परमेश्वर ये चाहता है आपका वो गोलियत आपके पांव के नीचे आए, शैतान की तरह जो आज आपके पांव के नीचे है। लेकिन कैसे होगा? बाइबल कहती है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं वही शैतान को हरा पाएंगे। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं वही डेविल को हरा पाएंगे। इसीलिए दाऊद गोलियत को मार पाया क्योंकि वो सब भाइयों से अलग था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। वो बातें नहीं कहता था जो उसके दिल में आती थी, जो सर्कमस्टेंसेस चलते थे, जो परिस्थितियां चलती थीं, लेकिन वो बोलता था जो परमेश्वर का वचन उसे बोलने के लिए कहता था। हालेलुया। और जब एक बार आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं उसका एक मकसद है। दाऊद राजा नहीं बन सकता था अगर वो लोगों की निगाह में नहीं आता। तो लोगों की निगाह में आने के लिए उसका एक ऐसा काम करना जरूरी था जो लोगों को शॉक कर दे। वो काम कभी नहीं हो सकता था अगर दाऊद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ना होता। दाऊद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कभी ना होता अगर वो परमेश्वर के वचनों को अपनी लाइफ की विपरीत परिस्थितियों में बोलना ना जानता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है आज का वचन? आपकी लाइफ में कुछ ऐसे परमेश्वर ने काम रखे हैं जो आप जैसे ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे वो विक्ट्रीज, वो जीत आपको मिलती है। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं, आप गलती करते हैं अपने परिवार को, अपना परिवार मतलब अपना जो क्लोज परिवार होता है, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, आप गलती करते हो जो बाइबल लेके उनसे बहस करते हो, उनको बताने की कोशिश करते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर है। क्योंकि कई आशीषें आपकी ऐसी होती हैं, आपके परिवार की कई साल्वेशन ऐसी होती हैं जो आपकी ब्लेसिंग्स को देख के होती हैं। आपका परिवार कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर जब तक खुदा का हाथ नहीं देख लेते तब तक वो परमेश्वर में नहीं आते। इसलिए बहुत से लोग अपनी फैमिली की साल्वेशन का इंतजार करते रहते हैं, अपनी फैमिली से बहस करते रहते हैं, भाई साहब आप प्रभु में क्यों नहीं आते, बहन तू प्रभु में क्यों नहीं जाती। लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते, बाइबल कहती है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। और बचना कैसे है? बाइबल कहती है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ही नहीं हुआ वो अभी तक मेरे ख्याल में तो बचा नहीं है, और बाइबल के वचन के मुताबिक भी वो बचा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ये चाहता है कि आप लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, ताकि आपकी लाइफ का गोलियत जब मरे, आपकी लाइफ में एक बड़ी टेस्टिमनी पैदा हो। आपका परिवार मसीह में आए, समाज मसीह में आए, लोग आपको स्वीकार करें, परमेश्वर की मर्जी और उसका प्लान आपकी लाइफ में पूरा हो। और आज रात को खुदावंद का आत्मा आपको विजन देगा, एंजल आपको दर्शन देंगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेंगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने वंश को पवित्र आत्मा से भरता है, लेकिन कौन सा वंश? जब मेरे को बाइबल दी गई तो बोला 1 से 17 आयत मत पढ़ना, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो सारे भेद ही उसमें, खजाने उसमें छुपे हुए। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। मत्ती 1 उसकी 1 आयत। 2 आयत में लिखा अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। दाऊद से लेके जब बेबुलीन ने उनको बंदी बना लिया 14 पीढ़ी हुई। बंदी बनाने के बाद मसीह के जन्म तक 14 पीढ़ी हुई। इसलिए मैं कहता हूं वो पीढ़ियों को कंट्रोल करता है, वो पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करता है, वो छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखता है। वो आपका ध्यान क्यों नहीं रखता होगा? अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी। 17 आयत पढ़ो। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से बेबुलीन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, बंदी होकर बेबुलीन को पहुंचाए जाने के समय तक मसीह तक 14 पीढ़ी। एक एक सेकंड खुदावंद के कंट्रोल में है। आपकी लाइफ, आपका फाइनेंस, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी हर एक चीज परमेश्वर के हाथों में है। अगर आप परमेश्वर में सही रीति के साथ चलते हैं आप सेम नहीं होंगे। वो आपका ध्यान रखेगा, वो आपको बचा के रखेगा, उचित समय पर आपको बढ़ाएगा भी, गवाहियों के साथ लेके भी आएगा,
आमीन, ऊंचा ये आशीष आपकी है। अब यहां पे लिखा अब्राहम से इसहाक और इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ। अब्राहम से इस्माइल क्यों नहीं लिखा? इसहाक से एसाव क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसहाक के 2 बच्चे हुए थे, एसाव और याकूब। लेकिन जब वंशावली लिखने का समय आया कि किस वंशावली से जीसस क्राइस्ट पैदा होंगे, तो एसाव का नाम वहां नहीं था। क्योंकि बाइबल कहती है जब उसका भाई दाल पका रहा था, रोटी पका रहा था, तो एसाव उसके पास आके बोला, हे भाई, ये रोटी और ये दाल मुझे दे दे, मैं भूख से मर रहा हूं। याकूब ने कहा, अगर तू पहलौठे होने का अधिकार मुझे बेच दे, क्योंकि वो था तो जुड़वा लेकिन पहले पैदा हुआ था, तो टेक्निकली बड़ा भाई था। तो उसने कहा कि अगर तू अपने बड़े होने का पद मुझे बेच दे तो मैं ये रोटी और दाल तुझे दे दूंगा। उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़े होके भी तू, मैं क्या कर लूंगा, मैं धनुष चलाने वाला बड़ा ही तेज मर्दाना इंसान हूं, मुझे कुछ जरूरत नहीं, ताकतवर इंसान हूं, ले पहलौठे होने का पद तेरा, ये मेरे को दाल और तू रोटी दे। और बाइबल कहती है वो खाकर अपने पहलौठे होने के पद को तुच्छ समझकर चला गया। और जब वंशावली लिखने का समय आया तो परमेश्वर ने याकूब से उत्पन्न होने का फैसला किया। बाइबल कहती है याकूब से यहूदा, यहूदा के वंश से जीसस क्राइस्ट पैदा हुए। और इसीलिए एसाव का नाम वहां नहीं है, क्योंकि जितने विश्वासी अपने शरीर के अनुसार चलते हैं वो कभी भी परमेश्वर के ब्लड लाइन में नहीं जुड़ सकते। आज भी अगर चर्च में लोग बैठे हैं तो सारे जीसस क्राइस्ट के ब्लड लाइन में नहीं है, क्योंकि हर एक जन जो आत्मा के अनुसार नहीं चलता, बाइबल के मुताबिक वो परमेश्वर के ब्लड लाइन में जुड़ा नहीं हुआ। जो शरीर के अनुसार चला, कौन? इसहाक का बेटा बड़ा एसाव शरीर के अनुसार चला, परमेश्वर ने अपने ब्लड लाइन से बाहर किया। आज चर्च में लोग बैठे हैं, है तो जीसस क्राइस्ट के संतान, उनका दादाजी बिशप हैं, उनका पापा चाचा पास्टर हैं, खुद 20 साल से क्रिश्चियन हैं, लेकिन अगर शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो मेरा यकीन रखना परमेश्वर आपको अपने वंश में नहीं गिनता। आप क्रिश्चियन नहीं हैं बाइबल के मुताबिक। उसने कहा इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, एसाव का नाम तक नहीं लिया क्योंकि परमेश्वर उसको जानता नहीं। बाइबल कहती है अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। आज परमेश्वर किनका ध्यान रखता है? जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। कहां पर जियोगे? अपने फाइनेंस में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपनी आत्मिक जिंदगी में, अपने घराने में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी सेवकाई में, तुम सब जगह जियोगे, तुम मरोगे नहीं अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे। अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मर जाओगे। तुम शरीर में तो जीवित हो सकते हो पर मरे हुए होगे फाइनेंस में, अपने सेहत में, अपने परिवार में, अपनी रिलेशनशिप में, अपनी आत्मिक लाइफ में, अपनी सेवकाई में। हालेलुया।